जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। समझाकर धर्मराज चले गए और उसके बाद में राजा परीक्षित बड़े धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। उसी समय एक समय की बात है, वो कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गौमिथुनम राजा हन्य मानवनाथवत दंड हस्तम च ब्रसलम ददृश्य लांछनम। सूत जी कहते, सोनक जी वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक वेशधारी व्यक्ति, जो काला सा व्यक्ति, हाथ में दंड लेकर एक गाय और एक बैल को, उस जोड़े को इस तरह से पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है, जैसे उनका कोई मालिक नहीं है। बड़ी जोर जोर से पीट रहा वो। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में गाय दुखी है, बैल दुखी है, कोई मार रहा है। रथ से कूद कर गए हाथ में खड्ग लेकर। कौन है ये दुष्ट जो गाय को मार? अब देखो, तब से गाय की रक्षा की चर्चा हो रही। जब से कलयुग प्रारंभ हुआ तब से गाय परेशान है। आज तो गौ के ऊपर राजनीति होती है और कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कहते हैं गौ हत्या होती है तो होने दो। कितने हैं। केरल में तो आपने देखा होगा, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उन्होंने सरे बाजार गौ की हत्या की। उसके बाद जो केरल में हुआ, केरल का इतिहास उसे कभी भुला नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप जिस भारत में रहते हैं वहां का संविधान कहता है आप किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं कर सकते, किसी की भी भावनाओं को हर्ट नहीं कर सकते। तो हाउ डियर टू डू दिस? गाय को हम मां कहते हैं, उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं। आप उन्हें कैसे मार सकते हैं सरेबाजा? क्यों मारते हैं आप उन्हें? हम आपको दुख नहीं देना चाहते, आप हमें दुख क्यों देते हैं? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमारी फीलिंग नहीं है? कश्मीर में बैठे हुए चंद गुंडे पूरे देश को अजारकता, पूरे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते और उन्हें आप सुरक्षा देते हो। गौ माता जो अमृत देती है, उस गौ माता को सरेआम काटने के लिए आप बेबस करते हो। कैसा पॉलिटिक्स है इस इंडिया का, इस भारत का? ये मेरा भारत देश वो नहीं है जिस देश की मेरे इतिहास में कथाएं गाई जाती हैं। अभी एक वहां की लीडर है कोई, वो यूं कह रही है, भाई क्यों ऐसे अरेस्ट कर रहे हो तुम इनको? ये तेरे चाचा लगते क्या? करेंगे। अगर देश में भड़काऊ भाषण ये लोग देंगे, इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर आज मैं उस जगह पे होता जहां मेरे हाथ में डिसीजन होता, प्रॉमिस करता हूं मैं सरेआम उनमें गोली मारने का ऑर्डर देता। सरेआम। कोई मेरी धरती माता को रक्त रंजित नहीं कर सकता। ये तो शुक्र करो मेरे ठाकुर ने मुझे ये जगह दी है, यहां से मेरे हाथ में किसी को ऑर्डर देने का नहीं है। तो यहां से हम यही कहेंगे, सुधर जाओ, सुधर जाओ। वरना कितने भी पॉलिटिशियन का सर्वेक्षण आपको मिलता रहे, सुरक्षा आपको मिलती रहे, ये दुनिया आपको थोड़े दिन के लिए प्रजातंत्र में, राज्य सत्ता में आपको कुछ दिन बचा सकती है, लेकिन जिस दिन मेरे ठाकुर की मार पड़ेगी, इस दुनिया में कोई ताकत ऐसे नहीं, तेरा बाप पाकिस्तान तुझे बचाने नहीं आएगा, यहां पर बचा नहीं सकेगा कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर की लाठी में बड़ा जोर है, बहुत जोर है। इसलिए मैं आज पुनः सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं, जो लोग सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं उनको खुली छूट दी जाए गोली मारने की, गोली मारने की। अब आप कहेंगे मानव अधिकार खत्म हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो भी मानव हैं जो वहां पर इतनी इतनी बर्फ में खड़े होकर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनका भी मानव अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी सुरक्षा होनी चाहिए। वो बच्चे जो पत्थर फेंकते हैं, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं और बताएं कि ये सेना देश की है। देश की सेना एक संत से बड़ी होती है।
आप इन पर पत्थर फेंकोगे, वो आप में गोली मारेंगे और उन्हें कोई सजा नहीं। कोई भी केस उन पर नहीं लगना चाहिए। जो लोग अपनी सुरक्षा में गोली चलाते हैं, बिल्कुल उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। कब सुधरेंगे हम लोग? कब देश के बारे में सोचेंगे हम? मेरे भाई बहन, ये कथा तो है, लेकिन कथा के साथ ये पृथ्वी जो है ना, ये मेरे कृष्ण की पत्नी है। इसीलिए हम इसे मां कहते, कृष्ण को पिता कहते। अगर मेरी मां को कोई कष्ट पहुंचाए और हम कृष्ण को पाने की कोशिश करते रहे, तो भी मेरा कन्हैया कहेगा कि मैंने तुझे मानव जीवन दिया, क्या तूने अपनी मां का सम्मान किया? सिर्फ फौजियों का ही अधिकार नहीं है कि वो गोली खाएं, हमारा भी अधिकार है, हमारी भी कोई जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए भारतीय, कि हम लोग पूरे लोग इस समय देश के लोग सेना के साथ खड़े हो जाएं और देश का मनोबल बढ़ाएं। मैं पुनः निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से, जो लोग पत्थर मारे और इन लोग ये ना 5-7 लोग, जो 10 लोग जो वहां गड़बड़ करते हैं, इनको उठाओ वहां से, या तो इन्हें पाकिस्तान ट्रांसफर कर दो, या फिर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए ऐसी जगह पहुंचा दो जहां इन्हें हूर मिलती हो। पहुंचाओ, जाओ तुम लोग देश को भड़का, जाओ वहीं हूरों के पास जाओ, आराम से वहीं नाचना, वहीं गाना, वहीं आराम से उनका आनंद लो जहां तुम बच्चों को भड़काते हो। प्लीज, कौन कौन मेरे साथ है? बंदे बंदे मातरम, बंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये भारत हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सैनिकों के साथ खड़ा रहना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मानव अधिकार उनका भी। खैर, ये हम सरकार से निवेदन किए, आप सबकी तरफ से भी हमने अर्जी लगा दी। और एक बात बता दें, हमने जो जो अर्जी लगाई है, ठाकुर जी ने चाहिए सुनी जरूर है। हाँ, ये याद रखिएगा, हर अर्जी सुनी है ठाकुर जी ने। एक और अर्जी लगा दें उससे पहले समझ जाओ, सच्ची बता रहे हैं हम तुम्हें। अगर वो अर्जी लगा दी तो सबसे खतरनाक अर्जी होगी, और हम इस बात का दावा करते अगर लगा दी तो पूरी करवा के छोड़ेंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन निवेदन है कि लगे रहो, सेना के साथ खड़े रहो। सब देशवासियों से निवेदन है, लगे रहो चकाचक। राजा ने पूछा गाय और बैल से आप कौन हैं? तो गाय और बैल ने कहा महाराज मैं पृथ्वी हूं। गाय ने कहा, बैल ने कहा मैं धर्म हूं। बोले आप दोनों दुखी क्यों हैं? बोले हम दुखी हैं इस कलयुग की वजह से। ये जो काला सा व्यक्ति है ना, कलयुग है, हम लोग कलयुग के लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनना। गाय से पूछा आप क्यों दुखी हैं? बोले कलयुग की वजह से। क्यों? बोले महाराज मैं सब कुछ सह लेती हूं, बड़े बड़े पहाड़ मेरे ऊपर रखे, मुझे उनका बोझ नहीं लगता। बड़ी बड़ी नदियां सागर हैं मेरे ऊपर, उनसे भी मुझे कोई परेशानी नहीं। ये लोग जब अपने लिए मकान बनाते तो मेरा सीना चीरते हैं। नींव कहां रखी जाती है आपके मकान की? बोलिए, जोर से बोलिए। पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के भीतर? जोर से बोलो। पृथ्वी के खोदते हो कि नहीं पृथ्वी को? सीना चीरते हो कि नहीं पृथ्वी को? तुम्हारा बेटा मकान बनाए, तुम्हारी सीना चीर के बनाने दोगे? बोलो। पापा आप नींव में बिछ जाओ, मैं आपकी छाती पे बिल्डिंग बनाऊंगा। मम्मी आप तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, चलो पिलर खड़ा करेंगे यहाँ। आर यू एग्री? बोलो। हमारे ब्रज में हो तो अरे निपूते तू ऐसो नहीं करे, मेरी छाती पे ही बनावे गो मकान है। तू जन्म लेते ही मर चुना है गो, काल तो को मरे गो, दुनिया मर गई, तू मर तू ना है। जिन क्या क्या सुना तुम आई सुबह हमारे ब्रज में होती तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुना देती, वो तो मैं कम सुना रहा हूं। क्यों? हम मम्मी पापा सीमित दायरे में हैं, लेकिन ये माँ असीमित दायरे में है। जब मकान बनाते तो पृथ्वी अपना सीना चिरवाती, बोलो चीर ले, तेरे सर पे छांव हो, मैं अपना सीना चिरवाने के लिए भी तैयार हूं। उस भारत माता की रक्षा करते हैं वो सैनिक, मुझे मंजूर है।
इतना ही नहीं, जब पानी निकालना होता है, बोरिंग करते हैं, क्या होता है? 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 200 फीट अंदर तक पृथ्वी मां का सीना चीरते हैं। हां जी कि ना जी? मां मना करती है क्या? कहती है कोई बात नहीं, ले लो, ये भी ठीक। तुम्हारे को जन्म देने वाली, मेरे को जन्म देने वाली मेरी मां, मेरे पिता, मेरा मलमूत्र सिर्फ 3-4 साल साफ करते हैं। वो भी आजकल तो बड़ा डिजिटल हो गया है। आजकल की मम्मी का मलमूत्र साफ करना डिजिटल हो गया। पहले मम्मियां शादी में जा रही हैं, तैयार हो रही हैं, 2 साल का बच्चा है, साड़ी पहनी, साड़ी पहन के जा रहे हैं, बच्चे को उठाया और बच्चे ने अपना काम कर दिया। अब मां फिर साड़ी बदलेगी, है? उसे स्नान कराएगी, उसे साफ करेगी, उसे भी तैयार करेगी और खुद भी तैयार होगी, लेकिन गुस्सा नहीं करती। वो मां है। आजकल की मम्मी पहले खुद तैयार नहीं होती, पहले उसे तैयार करती, और उसे कैसे तैयार करती, यू नो वेरी वेल। समझ गए कि और क्लियर करूं? एक वो आता है पट्टा सा, जा करता रहे जो करना, मैं फ्री। तो मां, आजकल की मॉडर्न चेंज ठीक है, सुरक्षा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो तो 3-4 साल मलमूत्र साफ करेगी, उसके बाद सिखा देती अपने आप कर, हाँ या ना। लेकिन जिस माँ को मैं माँ कह रहा हूं, जन्म से लेके मृत्यु तक वो मलमूत्र वो माँ हमारा संभालती है। जन्म लेते ही माँ वो अपनी गोद में रखती है, जन्म लेते ही वो माँ हमें अपनी गोद में रखती है। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे हो, जन्म के बाद भी जब दुनिया छोड़ देती है तो अंतिम समय पर भी वो माँ हमें अपनी गोद में रख लेती है। जब दुनिया ठोकर मार देती, ले जाओ ले जाओ, तब पृथ्वी माँ कहती है कहीं मत ले जाओ, मेरे पास भेजो, ऐसे मेरे पास आ जाओ। माँ कहती है मैं सब कुछ सहती हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ये सब मेरे ही है। लेकिन कष्ट होता है जब ये लोग बाल हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। और आजकल भ्रूण हत्या बहुत बढ़ गई है, आप सबको पता है। एक सर्वे में अभी वैलेंटाइन डे गया है, न जाने कितनी भ्रूण हत्याएं होती हैं इस वैलेंटाइन डे के बाद, 14 फेब के बाद में अनगिनत बाल हत्याएं होती, अनकाउंटेबल होती। तब पृथ्वी पर भूकंप आता है, तब पृथ्वी का सीना फटता है, तब पृथ्वी पर प्रलय आती है, तब सुनामियां आती हैं, तब भयंकर बारिशें होती हैं, तब भयंकर काली काली आंधियां आती हैं। मानव पृथ्वी अपना रोष दिखाती है, सुधर जाओ, तुम्हारे पापों का फल तुमको भोगना पड़ेगा। यह सब होता है कलयुग की वजह से। आज हमें ये बात छोटी छोटी लगती है, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। कलयुग की वजह से दुखी ऐसी मां पृथ्वी में बोला। धर्म से पूछा आप क्यों दुखी? बोले मैं भी धर्म कलयुग की वजह से दुखी हूं। क्यों? बोले महाराज कोई भी धर्म धर्म के लिए नहीं करता, नाम के लिए लोग धर्म करते हैं। बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं लेकिन ऊपर नाम लिखते किसने बनवाया। बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन होता है लेकिन ऊपर से पहले से ही कहते कि हमारा नाम डालो। कई तो ऐसे होते कुछ करे न धरे पर नाम डालो। ये हमारे कार्यकर्ता लोगों को पता होगा, मालूम ना, कुछ करे न धरे पर नाम हमारा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया की नजर में नाम हो ही अच्छा कि मेरे गोविंद की नजर में नाम हो ही अच्छा? जोर से बोलिए। तो गोविंद की नजर में नाम कब होगा? जब दुनिया से छिपे रहोगे। अगर दुनिया के सामने प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए, तो गोविंद की नजरों में कहां तुम्हारा नाम होगा? वो कहेंगे जो तेरा काम था उसके लिए तूने जो किया, ले तेरा काम हो गया, कर दिया हमने, पहचान गए लोग तुझे। कहां है हम लोग धर्म के लिए? कहां धर्म करते हैं? अपने बेटे के लिए 10,000 के कपड़े पहना देते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब खड़ा हो रोड पे ठंड के मारे सिकुड़ रहा हो तो उसे हम 100 रुपए का भी कंबल नहीं देते। यह है धर्म। और कंबल उड़ाने भी जाएंगे तो फोटो करवाने जाएंगे।
फोटोग्राफर संग ले जाएंगे, अगले दिन पेपर में छपना चाहिए, हमने कंबल बांटे। मेरे भगवान ने जब तुझे कंबल देने लायक बनाया तो मेरे ठाकुर ने फोटो छपवाया क्या? छपवाया क्या? बोलिए, तेरी बैंक में जितना भी है मेरे ठाकुर ने कहा कि इतना मेरा नाम डाल दे, मैंने दिया है। लोग अच्छी बातें सुनकर मुंडी हिलाते हैं, लेकिन यहां से जाते ही भूल जाते हैं। यही दुर्भाग्य है। कथा सीखने को देती है, सीखना चाहिए, सुनकर भूलना नहीं चाहिए। भूलिए मत, याद रखिए। नाम के लिए धर्म नहीं, धर्म के लिए धर्म करो। जब ये इतना विशालकाय आयोजन हमारे नागपुर में हो रहा हो तो क्यों अकेले चंद लोग करें? क्यों पूरा नागपुर खड़ा ना हो जाए इस भागवत कथा के लिए और कह दे कि ये हमारी कथा, ये हमारे गोविंद की कथा। बहुत से लोग कहते महाराज 4 साल लग गए, आते क्यों नहीं हो? अब आने के लिए टेंट लगना चाहिए कि नहीं? प्रचार होना चाहिए कि नहीं? माइक लगना चाहिए कि नहीं? लाइट लगनी चाहिए कि नहीं? अब कहां से लगेंगे ये? हम लोग को अगर आपसे कहीं सहयोग कीजिए तो आप तो कहते महाराज लोग तो मांगने लग गए आजकल। टेंट वाले, तू टेंट का काम खोल ले, अगली बार तू लगा दियो, हम नहीं कम मांगेंगे। एक कोई लाइट का काम कर ले हर जगह, वो लाइट लगा, हम नहीं मांगेंगे। माइक वाला तो हम लेके चलेंगे भाई, इतना अच्छा माइक तुम चलाओगे नहीं, ये तो हम लेके चलें। ये मुख्य जिम्मान दे दिया, अगर संगीत वालों का मुख्य जिम्मान दे, हो गई कथा 8 साल। खोलो टेंट का काम, लाइट का काम, प्रचार का काम करो। नहीं कर सकते तो हिस्सा बन जाओ। नाम के लिए धर्म मत करो, धर्म के लिए धर्म करने में आगे आओ। जब तुम धर्म के लिए धर्म करोगे तो मेरा गोविंद तेरे घर में हमेशा विराजमान रहेगा, हमेशा विराजमान रहेगा। परीक्षित जी ने कहा मैं कलयुग को ही मार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। राजा ने खड्ग निकाल लिया, कलयुग ने कहा ये राजा धर्मात्मा हमको मार डालेगा। तो राजा ने पर कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज आप हमें मारना चाहते तो पर मारने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। बोले क्या? अभी 10 मिनट सब बैठे रहे, 3 लोग खड़े हुए हैं, 10 मिनट और बैठ जाएं, आप जहां हैं वहीं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की कथा है, हम सबको ढंग से समझनी चाहिए। और मैं 10 मिनट में कथा मैं 5 ही मिनट में कर दूं, आप कहो तो मैं अभी कर दूं, पर मैं चाहता हूं सब्जेक्ट जब हो रहा है तो मैं उसको समझा दूं। 5 मिनट हैं, 10 मिनट पक्का? तो सुनो, कलयुग ने कहा मुझ में भी कुछ अच्छाई है, आप मुझे मारना चाहते, मारने से पहले मेरी सुन लो। बोले चलो सुनाओ तुम में क्या अच्छाई है। कलयुग में कहने लगे, कलयुग ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कहीं 60,000 वर्ष तप करो, कहीं 10,000 वर्ष करो, कहीं 1,000 वर्ष तप करो, तपस्या पूरी हो जाए, यज्ञ पूरा हो जाए, तब कहीं जाकर तुम्हें जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है या ईश्वर प्राप्ति होती है। कई बार इतने हजारों वर्ष तप करने के बाद भी तपस्या पूरी नहीं होती। लेकिन कलिकाल में जीव का कल्याण बड़ा इजीली होता है, कलयुग में बड़ी आसानी से जीव का कल्याण हो जाता है। बोले कैसे? बोले मुझ में अच्छाई है, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में यज्ञ न हो, तप न हो, होम ना हो, कोई बात नहीं। तो बोले कलिकाल में सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय ले लो। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। एक बार बोलो जोर से, जोर से, जोर से। सिर्फ भगवत नाम का सारा ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है तुम इतने अच्छे हो तो हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको कुछ जगह दे देते, वहां जाके रहो। बोले कौन सी जगह? दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्म चतुर्विध। जहाँ जुआ खेला जाता है आप वहाँ रहो, जहाँ मदिरा पान होती है वहाँ रहो, जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं मतलब जहाँ वैश्यागमन होता है वहाँ रहो, जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती है वहाँ जाके तुम रहो। ये 4 जगह दी, जहाँ जुआ हो, जहाँ हिंसा हो, जहाँ मदिरा पान हो, जहाँ लंपट लोग रहते हो मतलब वैश्यागमन इत्यादि जो करते हो वहां जाके रहो। राजा को कलयुग ने कहा महाराज ये तो आपने 4 अपनी मर्जी से दिए, एक मुझे आप मेरी मर्जी से। क्या? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दो। राजा ने कहा तथास्तु।
राजा के सर पे जो मुकुट था वो सोने का था। राजा के सर पे वो कलयुग बैठ गया और राजा की मति भ्रमित हो गई। राजा एक समीक ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ जल पीने की इच्छा उनकी हुई। समीक ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में थे, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया। राजा ने 3 बार जल मांगा, मुनि को मालूम ही नहीं कोई आया है। जब मुनि को मालूम ही नहीं पड़ा तो 3 बार जल मांगने पर जब जल नहीं मिला तो राजा को लगा ये मेरा जानबूझ के अपमान कर रहे हैं। उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल। आपके जीवन में आप पर कलयुग प्रभावशील है कि नहीं, इसी बात से पता लगता है। जब धर्म की निंदा आप करते हो अथवा सुनते हो, अपने गुरुजनों की निंदा आप सुनते हो अथवा करते हो, साधु संतों की निंदा आप करते हो अथवा सुनते हो, अपने माँ बाप की निंदा आप लोग करते हो अथवा सुनते हो, तो समझना आपके जीवन में कलयुग हावी है। कलयुग बड़ों का अपमान करवाता ही है आपसे, उल्टे सीधे काम ही करवाता है कलयुग। जो न करने चाहिए वो करवाता है, जो करने चाहिए वो नहीं करवाता है। धर्मद्रोही बना देता है, मातृ पितृद्रोही बना देता है, गुरुद्रोही बना देता है। ये कलयुग का प्रभाव है, बनाता ही है। राजा ने पहली बार संत का अपराध किया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और जैसे ही मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला, उनको पता ही नहीं चला। राजा अपने महल के लिए चले गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि यत्स्म इत लंघित मर्यादम दक्षक। लग रहा है आपको जल्दी कथा सुनाने में मेरा भी ध्यान बट रहा है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी सुना दूं, जितना जल्दी सुना रहा हूं उतना ही हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने भी संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिनों से तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को ये जब पता चला तो राजा ने उसी समय अपना महल छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए और राजा ने कहा कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। प्यारे श्रोतागण, हम सबकी भी मृत्यु तो 7 ही दिन में है कि नहीं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। एक दिन हमारा जन्म होता है और एक दिन हमारी मृत्यु। उस जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है उसे जो सुंदर बना ले, जो ईश्वर से मिलने के लिए लगा ले, वो अपनी इसी जीवन की यात्रा को मंगलमय बना लेते हैं। और जो नहीं लगा पाते हैं वो भटक जाते हैं और वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, उपस्थित सभी भक्तों से आग्रह करूँगा, आप अपने मानव जीवन का सदुपयोग कीजिएगा, मिसयूज मत कीजिएगा। सभी से मेरा निवेदन, सब इसका समय रखें। मानव जन्म बार बार नहीं मिलना, ये छोटी सी जिंदगी है। मैंने एक शेर कहीं सुना था, बहुत गजब का है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। क्योंकि बिकॉज ऑफ राम नाम क्या है, जोर से बोलिए। माता राम सत्य है क्या? पिता नाम सत्य है क्या? लक्ष्मी देवी सत्य है क्या? मकान नाम सत्य है क्या? गाड़ी नाम सत्य है क्या? क्या है सत्य? ओनली ओन राम नाम सत्य है। और ये सत्य हमारे घट में बैठ जाए, यही मेरे ठाकुर की कृपा है, यही भागवत देते हैं हम सबको। इसी सत्य को जिन्होंने संभाल के रख लिया है उनका जीवन सफल हुआ है। कौन कौन चाहता है ये सत्य हमारे जीवन में संभल जाए और हम समझ जाएं और संभाल के रखें? सो स्वीट। भगवान करे जिन जिन ने हाथ उठाए उन सब के हृदय में ये सत्य हमेशा के लिए विराजमान रहे। आप सब आज दूसरे दिन की कथा यहाँ पर हम पूरी करने जा रहे हैं। भजन सुनेंगे कि आरती करें सीधे? हैं? क्यों? अब देर नहीं हो रही? नहीं हो रही? एक काम करेंगे, मेरा करेंगे, आज फिर जाकर कम से कम 10 लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा। देखो पंडाल से बाहर लोग खड़े, पंडाल में हम जगह बढ़वा लेंगे,
लेकिन हाँ, अरे बच्चों बैठो, पीछे मुड़ के मत देखो, हमने जो कह दिया कभी तो हम पे भरोसा करो। तो जो लोग आज आए हैं उनकी ड्यूटी बनती है अधिक से अधिक लोगों को धर्म प्रेमी आप लोग बनाएं और सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों को बताएं कि भगवान की कथा प्रारंभ हो गई है। आज दूसरा दिन है, बड़ी से बड़ी संख्या में सब सनातन धर्म प्रेमी यहाँ इस कथा पंडाल में एकत्रित हों। और अभी शर्मा जी एक संदेश देंगे, उसके बाद में हम भजन गाएंगे, फिर आरती, पुष्पांजलि के बाद ही आप लोग नियमानुसार कथा पंडाल से बाहर जाएं। यही मेरा निवेदन है। 2 मिनट और फिर भजन, फिर आरती। 6:30 से पहले आपको घर जाने का अवसर मिल जाए। राधे राधे। बोले भागवत महापुराण की जय। जितने भी भक्त प्रेमी कथा पंडाल में पहुंचे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और जो भी YouTube पर देख रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं YouTube पर, उनसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब रेड कलर का ऑप्शन है, उसको एक बार दबाएं और आगे शेयर जरूर कर दें अपने इष्ट मित्रों में इस कथा को, वो भी कथा का आनंद ले सकें। लाइक करें, जिनको भी आप सुनवाना चाहते हैं फेसबुक पर पोस्ट करें इसका लिंक, सबसे मेरा निवेदन। और जब ये आयोजन की चर्चा यहाँ हुई 1 साल पहले, तो मन में था कि नागपुर में दोबारा जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं का अनुभव थोड़ा सा कड़वा होता है। तो नागपुर का अनुभव थोड़ा पिछली बार जब हुआ तो कड़वा था, और अभी इस बार भी कोई ज़्यादा मीठा तो है नहीं, अभी भी कड़वा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी आप यदि चाहेंगे तो अवश्य मीठा होगा। और ये आयोजन विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस प्रकार यहाँ किया, और सहयोग में विश्व शांति सेवा समिति नागपुर यहाँ हमने जिस प्रकार कहा, उसके बाद में यहाँ तैयार हुए। फिर अभी कुछ समय पहले ही 20-25 दिन पहले हमारी कमला मोता जी भी इस आयोजन से जुड़ी। उन्होंने भी बहुत कम समय में सबको जोड़ा और भी व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को बढ़ाया गया। लेकिन कोई भी इतना बड़ा आयोजन होता है तो आप जानते हैं बिना सहयोग के, बिना हम लोगों के सहयोग के आयोजन सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये आयोजन जैसा पूरी व्यवस्था है आप सबके लिए है, तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी आप अवश्य सहयोग करना चाहें, सामने ट्रस्ट का कार्यालय है समिति का, या कथा में जो भी आपको सहयोग करना है सामने कार्यालय है, वहाँ जाकर आप आते समय या जाते समय अवश्य सहयोग करें। और जिनको वृंदावन के लिए भूमि दान जिनको देना है, जैसे आपको लगता है कि अब हमको वृंदावन में अपनी सेवा देनी है, भूमि दान की, कल वामन भगवान का प्रसंग रहेगा। और वामन भगवान का प्रसंग आप जानते हैं कि कल दर्शन भी करेंगे वामन भगवान के। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान ली थी। तो उसी प्रकार हम अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा वृंदावन में जो अनाथ आश्रम बन रहा है उसके लिए भूमिदान, गुरुकुलम के लिए भूमिदान, आप कुछ नहीं तो कम से कम 3-3 पग भूमि, जिसकी सेवा 5100 रुपये है। 1 पग भूमि की सेवा 2100 है, 3 पग भूमि की सेवा 5100 है। और जो भक्त प्रेमी 11000 की सेवा अपनी देंगे उनको मंच पर बुलाकर आशीर्वाद के लिए बुलवाया जाएगा। तो निवेदन है जो भी सेवा करना चाहें आप सभी कार्यालय पर जाकर कल और या आज या जब भी आप उचित समझें। मैं चाहूँगा कि कल संडे भी है और कल वामन भगवान का प्रसंग है, तो आप कल अवश्य अपनी सेवा भूमिदान में अब अर्पित करें, और वो भी सेवा कहीं न कहीं इस कार्यक्रम से जुड़ी रहेगी। तो आप सबसे निवेदन, और जो कार्यक्रम में सहयोग करना चाहें वो भी कार्यालय पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। आरती के लिए जिनको कार्यक्रम में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं कि जब आरती होगी सायंकालीन की तो उस समय आपका नाम लिया जाएगा, जिसकी सेवाएँ 11000 की है। और उत्सव यजमान में भी आप अपना नाम दे सकते हैं, या फिर आप मालार्पण इत्यादि में भी आप सभी अपना नाम कार्यालय पर दे सकते हैं। कल सुबह में दीक्षा दी जाएगी 9 बजे। तो जिनको भी महाराष्ट्र से गुरु मंत्र लेना है, वो नामदान जिनको लेना है तो वो सभी सुबह 9 बजे पहुंच जाएं। रजिस्ट्रेशन कार्यालय पे अभी या सुबह में आके कर लें, उसका कोई शुल्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और 9:30 बजे महाराष्ट्री सभी से मिलेंगे। जिनको मिलना है सुबह 9:30 बजे कथा पंडाल में यहीं पहुंच जाएं। और जिन्होंने गुरु धारण पहले किया हुआ है और वो पूजन करना चाहते हैं तो वो भी सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाएँ, जो दीक्षा ले चुके हैं और जो पूजन करना चाहते हैं। तो अभी कुछ नाम हैं जिन्होंने अपनी सेवा दी है।
भूमिदान में। 11,000 का सहयोग राम दुकर नागपुर से, वो आ जाए मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करें। 11,000 रुपये निरंजन कुमारी नागपुर से, वो भी आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जिन जिन की सेवा जिस दिन भी आप देंगे उन्होंने उसी दिन आपको बुलाकर आशीर्वाद के लिए बुलवाया जाएगा। जो 11,000 है उससे अधिक की सेवा करेंगे उन्हीं को मंच पर बुलाया जाएगा। तो अभी कल ठीक 2:30 बजे आप सभी पधारेंगे। ठीक है, 2:30 बजे हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद में हम सभी कथामृत पान करेंगे। और जो जिस जगह के पास हैं कृपया आप वहीं बैठें। और एक निवेदन है, जिनके पास पहले आ जाते हैं वो चेयर पर बैठ जाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन यदि जब बाद में कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनको वो चेयर सोफे नहीं मिल पाते। तो मेरा निवेदन है, यदि आपको लगता है कि हाँ ये बुजुर्ग नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आप कृपया यदि वो छोड़ेंगे तो ये भी एक धर्म की सेवा, बुजुर्ग जो हमारे माता पिता के तुल्य हैं उनकी सेवा होगी। तो निवेदन है इसका ध्यान रखें। अपने अपने आभूषण, मोबाइल, पर्स, चैन, इन सब का ध्यान रखें। विशेष तौर पर जब भी आप कथा में, आरती में, भजनों में नृत्य करें, आरती में आएँ या फिर निकलते समय, तो उस समय पर आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे चैन चोरी होगी तो आपको तकलीफ होगी। और कल ठीक 2:30 बजे और भी लोगों को इसकी जानकारी दें कथा की, क्योंकि बाकी लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी आप और लोगों को, अपने लोगों को, इष्ट मित्रों को बताएं। जैसा फेसबुक पर बताया कि पोस्ट होते हैं कथा, तो आप सभी 1 घंटे के बाद में वहाँ से पोस्ट को शेयर करें और लोगों को उसको जानकारी प्राप्त कराएं। तो अभी चले हम पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में भजन का हम सभी आनंद प्राप्त करें। एक और निवेदन कर दें, कल सुबह 9:30 बजे युवा शांति संदेश होगा। तो जितने भी यंग बच्चे यहाँ हैं, आपको भी अगर कोई क्वेश्चन या कुछ अच्छी चीज़ें हम कल आपको बताएंगे, तो जितने भी यंग बच्चे यहाँ बैठे हैं या माँ बाप बैठे हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चों को कुछ सीखने को मिले, वो एक्स्ट्रा बच्चों की क्लास होगी। तो सुबह 9:30 बजे बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे, बच्चे लोग, यंगस्टर्स, आप भी आएँ और आपके अपने उन फ्रेंड्स को लेके आएँ जिनका माइंड कहीं गलत दिशा में भाग रहा है, उनको भी अच्छी दिशा में लाकर आप उनका भी कुछ भला कर सकें। तो कल जो युवा शांति संदेश होगा वो युवा बच्चों के लिए होगा 1 घंटे का, और उस 1 घंटे में हम चाहेंगे कि आप अपने भी क्वेश्चन इन्वॉल्व करें, बाकी कि हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आगे कैसे बढ़ें, सफल कैसे हों, ये कल सुबह हम 9:30 बजे सभी युवाओं को बताएंगे। बोलो राधे राधे। अब देर हो गई, आरती करें नहीं? तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है रिश्तेदारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की है रिश्तेदारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ व्यापार में, ऐसी हालत हो गई मेरी
तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। धूप छाँव पग पग पे मिलती, सुख दुख आता जाता है। धूप छाँव पग पग पर मिलती, सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, और रंज नहीं है हार में ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की। हरी ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही आस अमीरी की। ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही आस अमीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिक्र फकीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही यार फकीरी की। कौन कौन कन्हैया का दीवाना है? किस किस को कन्हैया से कुछ चाहिए? पक्का? सुनिए कन्हैया के दरबार में क्या मिलता है। दोनों हाथ उठाइए। भक्तों को सब कुछ मिलता है, भक्तों को सब कुछ मिलता है, भक्तों को सब कुछ मिलता है, भक्तों को सब कुछ मिलता है। कान्हा के दरबार में ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। तेरे नाम की। कहाँ है? कहाँ है? ऊंची करो फिर, ऊंची। जिनके सर पे है उन्हें तो ढकना चाहिए ना। पर्दा तो दुनिया के आगे कर ही लेना चाहिए। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया में तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। क्या चाहते हो भगवान से? मुझे
ऐसी लगन तू लगा दे मुझे, ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ दिल में, ओ दिल में, ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मजा मजा, ओ मजा, ओ मजा, ओ मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे के तेरे बिन पल ना रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ दिल में, ओ दिल में, ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। राधे तेरे चरणों की धूल में बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल में बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल में बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल में बन जाऊं। अब आशा यही कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर ना
ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे के तेरे बिन पल ना रहूं ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं श्री राधे हरि बोल श्री राधे तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा हो अब तो 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 एक झलक दिखला दे के तेरे बिन पल ना अब तो एक झलक दिखला दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं एक झलक दिखला दे के तेरे बिन पल ना रहूं अब तो एक झलक दिखला दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं 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 ओ दिल में ओ दिल में ओ दिल में ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे के तेरे बिन पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिन पल ना रहूं ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं बोले भागवत महापुराण की जय बोले सदगुरुदेव भगवान की जय श्री प्रिया कांजू सरकार की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो शांति ही शांति ही शांति ही शांति सेवा शिविर नागपुर समिति जिसके अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर भव्य आयोजन हो रहा है। आज तृतीय दिवस सत्संग भगवान की कथा स्वाभाविक तौर पर भगवान से जोड़ती है। भगवान से वही लोग जुड़ते हैं
जो इन कथाओं को सिर्फ टाइम पास नहीं समझते, अपितु इन कथाओं को अपने जीवन में सत्य, जो कि सत्य है ही, मानकर इन घटनाओं से, इन कथाओं से कुछ सीखते हैं और सीखकर जीवन में परिवर्तन लाकर अपने आप को भगवान की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत से लोग कहने को कहते हैं कि हम कथा में जाते हैं, हम कथा करवाते हैं, हम कथा सुनते हैं, सुनवाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आप दूसरों की बुराई करते हुए भी देखते हैं, चुगली करते हुए देखते हैं, उनकी निंदा करते हुए देखते हैं, अथवा किसी की निंदा सुनते हुए भी देखते हैं। कथा का मतलब होता है आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां किसी की बुराई देखने की तुम्हें जरूरत ही न पड़े, सिर्फ ईश्वरमय जीवन हो जाए। हर आत्मा में तुमको ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे। इस संसार में वही लोग आते हैं जिनमें दोष है, वो लोग नहीं आते जो निर्दोष हैं। अगर जिनमें कोई दोष नहीं होता तो भगवान को हमें यहां भेजने की जरूरत ही क्या थी? कोई न कोई तो दोष रहा है, तभी तो हम यहां आए हैं। निर्दोष होते, सर्वगुण संपन्न होते तो हमको यहां आने की आवश्यकता होती क्या? फिर तो भगवान अपने ही चरणों में हम सबको लगा के रख लेते। एक बार ईशु अपने अनेक लोगों के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ में, डिवोटीज के साथ में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते एक गांव में होके निकले, वहां के भी कुछ लोग उनके साथ में थे। अचानक से यीशु के सामने से एक स्त्री आई, और जब एक स्त्री आई तो वहां के जो लोकल लोग थे रहने वाले, उन्होंने कहा महाराज दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ये स्त्री बड़ी उल्टा है, इससे दूर हो जाओ। यीशु ने कहा अगर ये उल्टा है तो ये जीवित क्यों है? सब लोग पत्थर उठाओ और इसे मार डालो। पत्थर उठाओ और सब मारो इसे। बुरे लोगों को इस संसार में रहने का अधिकार नहीं, यीशु ने कहा। तुरंत सबने पत्थर उठाए, जितने भी लोग उनके साथ में थे। जब पत्थर मारने लगे तो यीशु ने कहा स्टॉप, रुको, पहले मेरी बात सुनो। इस स्त्री में वही लोग पत्थर मारे जिनमें खुद में कोई कमी न हो। अगर तुम में खुद में कोई कमी है और तुमने अगर इसमें पत्थर मार दिया तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। सबने पत्थर वहीं छोड़ दिए। सबके हाथों से पत्थर पृथ्वी पर गिर पड़े, जमीन पे गिर पड़े। यीशु ने पूछा क्या हुआ, अब मारो पत्थर। बोले नहीं महाराज, हम सब में कोई ना कोई कमी है। बोले तो बस यही तो कहना चाहता हूं, कमियां तो हम सब में हैं, लेकिन अपनी कमियों को सुधार कर जो जीव अपनी अच्छाई की तरफ बढ़ता है, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। हम पर यह अधिकार नहीं है कि हम दूसरों पर टीका टिप्पणी करें, दोष रोपण करें, उनकी गलतियों को हम गाएं। ऐसा करने से उनके भी पापों की सजा हमको भोगनी पड़ती है। इस संसार में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, जिसमें कोई दोष ना हो ऐसा कोई नहीं है। जिसमें दोष नहीं है उसी का नाम परमात्मा है, और परमात्मा सिर्फ एक है। परमात्मा 2 या 4 नहीं है। इसलिए
सत्संग की विशेषताओं को जीवन में उतारोगे नहीं तो तुम्हारा आना ना आना बराबर है। सत्संग में जाने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करें? बोले हम ये संकल्प करें कि हमें भी अपने आप को थोड़ा 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 चेंज करना है। जब आप इस मनोबल से कथा सुनेंगे कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, जो भी मुझे अच्छा मिलेगा कथा में प्रवचन में मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा और जीवन में स्वीकार करूंगा, तब कथा सुनने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। आपको अपने आप आनंद आने लग जाएगा। तब आपको कथा में नींद नहीं आएगी, तब आपको कथाओं में व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तो जहां जगह मिल जाएगी वहीं बैठ जाओगे, और जहां बैठ जाओगे तो 3 घंटे उठोगे भी नहीं। क्यों? मन लग गया। और मन लगा नहीं कि कल्याण हुआ नहीं, मन ही की तो परेशानी है। तो इसलिए मन क्रम वचन से आज तृतीय दिवस है, शेष बचे हुए दिनों में भी आप अपने मन को यूं लगा के रखें। कल का क्रम, राजा परीक्षित को सांप लगा, 7वें दिन तक्षक डसलेगा और हम सब वो परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, उसी वक्त राजा ने राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया, और परित्याग करके सीधे गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर, ये गंगा कौन है? ये गंगा कैसी है? गंगे त्वे दर्शनार्थ मुक्ति है। जो गंगा मैया का दर्शन भी कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन हर किसी के नहीं, भाव से जो मुक्ति दर्शन करे, सिर्फ सैर सपाटा करने के लिए हरिद्वार चले जाओ, वो एक अलग विचारधारा है। हम गंगा में ही जाके स्नान करेंगे श्रद्धा से। गंगा मैया ने जो सगर के 60,000 तार दिए, तो हमें भी गंगा मैया तार देगी। ऐसे भाव से जाओगे तो गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाएगी। भाव के बिना सनातन धर्म में कुछ नहीं है। सबसे पहले भाव, और भाव तब बनता है जब प्योर होते हैं। आर्टिफिशियल लोगों में भावना आ ही नहीं सकती। कभी आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। जो दिखावा करते हैं उनमें नहीं आएगी, जो प्योर है उनमें भावना रहेगी ही रहेगी, दीनता रहेगी रहेगी। राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर पहुंचकर अनेक ऋषियों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे, उसे मोक्ष कैसे मिले। जब मोक्ष का नाम सुना तो सब घबरा गए कि 7 दिन में मोक्ष की बात कौन करे। बड़े बड़े विद्वान थे वहां पर, किसी के मुख से कुछ निकला नहीं। वैसे इस बार हम भी शुक्रताल जा रहे हैं, जहां सुखदेव जी ने कथा की थी जून में। चकाचक भयंकर गर्मी होगी और ठाकुर जी की कथा होगी और आनंद लेंगे हम गोविंद का। जिन्हें भी चलना हो, जहां प्रथम बार भागवत का सप्ताह हुआ शुक्रताल में, आपसे भी निवेदन है, आप लोगों में से जिन लोगों को चलना हो चलिए हमारे साथ। जीवन तपस्या करने के लिए मिला है, जीवन साधना करने के लिए मिला है, जीवन हरि को प्राप्त करने के लिए मिला है। सिर्फ इंजॉय नहीं, इंजॉय क्या है? वो तो नरक के द्वार हैं जिनको आज का व्यक्ति इंजॉय कहता है। खाना अच्छा खा लो, ये इंजॉय? खा लो 5-7 घंटे बाद तो खाने को बाहर करना पड़ता है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। सोना, कितना सोओगे? ज्यादा सोने वाला बीमार पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं? जिनमें तुम आनंद की अनुभूति करते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी हो जाए आपको बीमार कर देगा। अधिक पैसा भी जीव को बीमार कर देता है, मेंटली बीमार हो जाता है। अधिक पैसा होता है कि नहीं? भयंकर पैसा तुम्हारे घर में बरस जाए तो तुम सबसे बड़े बीमार हो जाते हो। क्यों? फिर तुम किसी को अपना नहीं मानते, तुम अपने आप को ही भगवान मान लेते हो। कितनी बड़ी बीमारी है। अपनों को ही भूल बैठे, अपनों को ही छोड़ दिया, अपनों से ही दूर जा बैठे। नौकर चाकरों को गालियां देते हो कि नहीं? मतलब आप नहीं, जो
हो जाते हैं अच्छे लेवल पे। तो बीमारी है कि नहीं? कितनी बड़ी बीमारी, मेंटली बीमारी है, मेंटली अपसेट हो जाता है अधिक पैसा होने के बाद। तो अधिकतम, इसीलिए हमारे संतों ने कहा है अति सर्वत्र वर्जिते। अति की हर चीज बुरी है। अति का भला न बरसना, अति की भली न भूख। न तो अति की भूख अच्छी है, न बारिश अति की अच्छी है, न गर्मी अति की अच्छी है, न सर्दी अच्छी है, न गरीबी अति की अच्छी है, न अमीरी अति की अच्छी है। अगर अति की अच्छी है तो भगवान की भक्ति अति से ऊपर भी हो तो बहुत अच्छी है। सिर्फ भगवान की भक्ति ही अच्छी है जो अति को पार करके हो, तो भी आनंद है।